जय व्यापार में हूं तपेश जैन और हमारे साथ में जैन जितेंद्र गोलचा जी हैं। छत्तीसगढ़ सराफा के अभी चुनाव होने वाले हैं। चुनाव को लेकर बहुत सारा वाद विवाद भी हुआ। हालांकि कैसे वाद विवाद की स्थिति आनी नहीं चाहिए, अब बहुत कुछ निराकरण हो गया है और चुनाव डिक्लेयर हो गए हैं। तो अब चुनाव होने वाले हैं। क्या कुछ लगता है कि किस तरीके का चुनाव होना चाहिए सराफा का? पहले तो सभी हमारे व्यापारियों को मैं नमस्कार करता हूं और एक यहाँ से मैं अपील करता हूं कि चुनाव की जो भी प्रक्रियाएं शुरुआत हो चुकी है, अब वो निष्पक्ष तरीके से हमारे जो चुनाव अधिकारी हैं उसको पूर्ण करने के लिए सभी सहयोग करें। और इस बार जो भी चुनाव होगा, मुझे मालूम है या मैं अपना समझता हूं कि व्यापारियों की जो मंशा है या व्यापारियों की जो इच्छाएं हैं वो बहुत ही हर प्रकार से निर्विवाद तरीके से उस चुनाव संपन्न होंगे और एक ऐसी टीम बनेगी जो व्यापारी हितों के लिए, चाहे व्यापारियों के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहेगी। और व्यापारियों के लिए जो भी पैनल बने, चाहे जो भी अध्यक्ष बने, चाहे जो भी मंत्री बने, चाहे जो भी कोषाध्यक्ष बने, वो हमेशा तत्पर हर व्यापारी की सुख दुख में हमेशा साथ में खड़ा रहकर उनकी जितनी भी जो भी समस्याएं हैं उनको पूर्ण करेगा। ऐसा एक मतलब आप कह रहे हैं कि जो भी अध्यक्ष बने उसके पास में टाइम होना चाहिए, वो समर्पण के भाव से। जी हाँ, समर्पण। इसमें देखिए टाइम की बात होती, कब किसके साथ क्या घटना हो जाए और उस समय अगर पूरी पैनल की कोई भी पदाधिकारी अगर मान लो नहीं मिलता है तो एक व्यापारिक में मन नहीं होता है कि मैंने इसको चुना है और आज मुझे जब इसकी ज़रूरत है अगर वो नहीं है तो इस प्रकार से ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा व्यापारी चाहिए जो हर प्रकार से, मैंने एक ही चीज़ कहा है कि सुख दुख में वो व्यापारियों के साथ, उनके साथ समन्वय बनाकर और उनके सभी चीज़ों में खड़ा रहे और उनके सारे तकलीफ़ों को या किसी भी प्रकार की समस्याओं को निराकरण करें। क्या लगता है कि इस बार आपसी सहमति हो पाएगी या पैनल आएंगे? अब ये अभी इतनी जल्दी बोलना मेरे हिसाब से भी बहुत जल्दी है, क्योंकि अभी तो चुनाव की प्रक्रिया वैसे तो शुरुआत हो चुकी है और अब जो है फॉर्म जो जिसको भी चुनाव लड़ना है उसके लगभग 4 तारीख से हमारे यहाँ फॉर्म मिलेंगे। अब उसमें कौन कौन फॉर्म लेता है, किस किस पद के लिए लेता है, तो वो 3 दिन का वो जो प्रक्रिया है अब वो शुरुआत होगी। अब उस समय थोड़ा सब जब तक क्लियर। क्या आप भी चुनाव लड़ सकते हैं? संभावनाएं किसी भी प्रकार की है, मैं बोला ना अभी कुछ नहीं बोल सकता। जो मेरे हित ऐसी हैं या जो मुझे चाहेंगे कि मुझे अपने साथ में जोड़ सके, मैं उनके लिए तत्पर हमेशा रेडी हूँ। क्या कुछ कहेंगे और अपनी तरफ से आप? मैं एक ही चीज़ चाहूँगा कि सराफा एक परिवार है, ये कोई राजनीतिक दल नहीं है, व्यापारियों का है। व्यापारिक पैनल ये होता है कि किसी भी सरकार हो उसके साथ अपने समन्वय बनाकर हमारी समस्याओं को दूर करे। मैं चाहता हूँ कि ऐसा निष्पक्ष और निर्विवाद पैनल आए और ऐसा पैनल आए जो हमेशा कंटिन्यूटी में भी किसी भी प्रकार की कहीं भी हो उस व्यापारी की सुलझाने के लिए, उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए तत्पर तैयार है। 23 जून के होगा मतदान। जी, बहुत अच्छी बात है। 23 तारीख तक है, अभी लंबी प्रक्रिया चलने वाली है। 4, 5, 6 के नामांकन पत्र आएंगे, उसके बाद में नाम वापसी भी है, फिर प्रचार भी। अभी 91 सदस्य होते हैं, अपने अलग अलग पूरे प्रदेश भर के हैं। पूरे जिले से लगभग 91 इकाइयाँ हैं जो जिले पूरे प्रदेश में हर जिले में जो अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष होते हैं, ऐसे करके 91 हमारी इकाइयाँ हैं। उन 91 में अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष को ही मताधिकार देने का अधिकार है, तो वो लगभग 273 के आसपास हो जाती है। जी, तो बड़ा कठिन चुनाव भी है क्योंकि छोटा है और पूरे मतदाता फैले हुए हैं। नहीं, कठिन तो कुछ नहीं है। देखिए, आज मुझे अगर अपने परिवार में किसी सदस्य को चुनना है, कौन अच्छा है, क्या है, ये कठिन नहीं होता। ये होता है कि कौन मेरे लिए काम करेगा, ये व्यापारी हितों के लिए काम करेगा। उस प्रकार से ये प्रक्रिया थोड़ी सी ठीक है, आगे पीछे होती है, कठिन कुछ नहीं है। सरल प्रक्रिया के अंतर्गत में अच्छी टीम आ जाए और अच्छा वर्क हो। सराफा व्यापारियों के लिए अभी गवर्नमेंट की जो भी नॉर्म्स है उनके साथ समन्वय बनाकर सुलझाने के लिए प्रयास करें। बहुत अच्छी बात है। अब क्या होगा, कैसा होगा, वो तो 23 तारीख के, और इससे पहले आपसी सहमति का भी संभावना दिखती है कि जो पैनल के लोग हैं, अभी तो पता नहीं कि कौन चुनाव लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा, क्या कुछ होता है, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद। मैं तपेश जैन, नरेंद्र ठाकुर के साथ में जय व्यापार।